सभी मौजूद इनोवेटर्स से अनुरोध है कि वो सभी अपने अपने स्टॉल्स पे चले जाएंगे, चूंकि मैं विजिट करेंगे उनके स्टॉल्स को। एक्स आपको सही जवाब जो 30 था वहां तक आपको पहुंचा दिया। तो दिस इज साइंस, मतलब मैथ्स और साइंस भी बहुत डिफरेंट नहीं होता, ये दोनों इंटीग्रेटेड है। मतलब मैथ्स बना ही इसीलिए ताकि साइंस को समझा जा सके, या साइंस के टूल की तरह बोल सकते हैं कि साइंस को कैसे सॉल्व करें, उसके लिए मैथ्स आया। तो ये एक्सट्रीम फेल। और दूसरा जो साइंस का बेसिक चीज है, जो कि आर्ट्स वाले बच्चे, मुझे अभी भी लगता है, मतलब ऑल्दो आई एम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और मैं बहुत साइंस और आर्ट्स दोनों के बच्चे से लोगों से मिले हैं, मुझे अभी भी लगता है कि जो साइंस स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हम लोग के लिए हमेशा एक सही आंसर होता है, एक सही रास्ता होता है। क्योंकि x का वैल्यू 30 है तो वो 31 नहीं हो सकता है, वो 30.5 भी नहीं हो सकता, 29.5 भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ 30 ही होगा। और ये एक एटीट्यूड है जो आप जीवन में भी सीखते हैं कि सही रास्ता सिर्फ एक है, बाकी ये थोड़ा सही है, ये थोड़ा गलत है, नहीं होता है। सही एक चीज है और आपको हमेशा सही के ही करना चाहिए। तो ये चीज जो है, ये साइंस बहुत बड़ी चीज सिखाती है, और साइंस के हमको यूज करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव द सोसाइटी। तभी आप सभी लोग जो है आज यहाँ इकट्ठा है, जो हम लोग का थीम है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो उसमें और ये एक मैसेज, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि रोहतास जैसे जिले में, मतलब छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोग जो है इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आपके प्रोजेक्ट सभी हम देखेंगे, बट बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप लोग अपने लिए ताली बजा लें कि बहुत अच्छा लगा कि इसमें साइंस का कि साइंस बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। साइंस में आप ऑब्जर्व करके सीखते हो, आप कई चीज जो है, और जब फॉर्मूलाज आते हैं तो बिना देखे भी आप सीखते चीजों को कर लेते हो। जैसे अगर जो बड़े बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़े हुए हैं, आप सभी को पता होगा कि कई चीज जब एक बार फिजिक्स में कैलकुलस आ जाता है तो हम देख नहीं सकते, परंतु फिर भी हमें पता होता है जो हमारा रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा। अगर हम जो अभी जैसे बात किया जाता है कि अगर हम रॉकेट भेज रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम कभी उसको ट्राई नहीं कर पाते हैं। वो फॉर्मूलाज पे पूरा कैलकुलेशन रहता है, मगर जब वो लॉन्च होता है तो वो सही से लॉन्च हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। और दूसरी तरफ जो ग्रेविटेशन की बात बोली गई थी कि हम देख भी सकते हैं और हम देख के सीख सकते हैं। तो साइंस बहुत ही वाइड है, मतलब कई चीज हम देख पाते हैं, कई चीज हम नहीं देख पाते हैं, परंतु साइंस जो है वो उसको समेकित करता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये साइंस जो है टेम्परामेंट की तरह होता है, और साइंस एक विश्वास की तरह भी होता है। अगर जो आप बड़े साइंटिस्ट का नाम लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम लीजिए रैंडमली। आइंस्टाइन। तो पहला नाम मतलब जो सुनने में आता है वो न्यूटन और आइंस्टाइन का आता है। अब एक तरह से जैसे नॉर्मली बोला जाता है कि साइंस और जो फेथ है, फेथ मतलब विश्वास, दोनों बहुत अलग अलग चीज होता है, ऐसा माना जाता है। मगर आइंस्टाइन से बड़ा भगवान में विश्वास करने वाला आदमी नहीं पैदा हुआ है। अगर आप उसके बारे में पढ़िएगा तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब उनका जो फेथ था वो भगवान पे, वो सबसे ज्यादा था। तो साइंस ऐसा नहीं है कि साइंस विश्वास पे नहीं है, साइंस जितना ज्यादा विश्वास पे बना हुआ सब्जेक्ट है, उतना बड़ा सब्जेक्ट कोई और नहीं है। साइंस में मतलब जितना हम रियलिस्टिक बात करते हैं, उतना ही हम लोग हाइपोथेटिकल बात भी करते हैं। उसके फंडामेंटल्स जो है, मतलब अब मुझे नहीं पता छोटे बच्चे समझ पाएंगे या नहीं भी समझ पाएंगे, बट जो बड़े हैं आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। मगर उससे आगे जब हम बढ़ते हैं ऑन फॉर्मूलाज एंड कैलकुलस, तो उसमें हम लोग बस विश्वास पे आगे बढ़ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी तो एल्जेब्रा पढ़े होंगे, एल्जेब्रा तो सभी लोग पढ़े हैं। एल्जेब्रा स्टार्ट कैसे होता है कि लेट देयर बी एन एक्स, एक एक्स है, हमें पता एक्स तो आंसर नहीं हो सकता है ना, मतलब आंसर कुछ नंबर होगा, बट हम विश्वास करते हैं